हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम क्या करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो किस किस तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले टू टाइप्स में होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है, एक तो आपको मिलता है रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं आपको 3.4, 2.58, 9.81। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पर जो है पॉइंट है उसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं रहती या फिर रिपीट नहीं होती है। 2.58, 9.81, तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं जैसे 2.555। अब ये क्या होगा, अगर आप डिवीजन करते जाओगे देन आगे आपको आंसर मिलता जाएगा, लाइक 555 वो ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो क्या हो जाता है वो रिपीटिंग। ठीक है, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाता है 1.323232। ये जो सीक्वेंस मिल रहा है ना आपको 323232, ये सीक्वेंस आगे आपका कंटिन्यू रहता है 323232, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाता है, जैसे आपको किसी वैल्यू का आंसर आता है तो 3.14159, आगे जो है ना कोई भी ना तो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है ना नंबर एक अच्छे से सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। इस तरह से कैसे 55555 तो 5 ही आएगा, 323232, तो यहाँ क्या है हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बनता है, तो वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें भी लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग का जो होता है उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5/2। ठीक है, आपने 5 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और डिवाइड करते हैं, 2 2 से कितना हो जाता है 4, 5 - 4 1 आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, एक जीरो की जरूरत है, यहाँ पॉइंट लगाते हैं या जीरो लगाते हैं। 2 5 से कितना हो गया हमारा 10, और ये हमारा रिमाइंडर मिल गया जीरो। जब हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग। यहाँ जो आंसर है बस ये इसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। ठीक है, 8/15 लिया है जैसे मैंने। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या देखोगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 15 यहाँ लिखेंगे। अब हमें डिवीज़न करना है, यहाँ एक ही नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो लेने के लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के हम आगे हमेशा ज़ीरो यूज़ करते हैं। तो 15 का जब हम टेबल बोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15 5 ज़ा 75, 10 - 5 करेंगे हमें 5 मिल जाएगा। यहाँ 7 - 7 ज़ीरो हो जाएगा, हमने ऑलरेडी पॉइंट लगा रखा है तो हम यहाँ एक और ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो 15 3 ज़ा क्या हो जाएगा 45, 10 - 5 करेंगे फिर से हमें 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिर से ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ रिमाइंडर हमें 5 मिला, यहाँ रिमाइंडर हमें फिर से 5 मिला। अगर आप फिर से भी आगे करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ ज़ीरो लिया हमने, फिर से वो 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, वापस माइनस करोगे 10 - 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो, तो ये देखो फिर से यहाँ रिमाइंडर 5 मिला। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रही है वैल्यू, ये जो 3 वैल्यू है ना ये रिपीट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और वो रिपीटिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 22 यहाँ लिखा हमने, 7 यहाँ लिखा। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 2 - 1 1, यहाँ हमने पॉइंट लगाया, यहाँ ज़ीरो लगाया, 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3। यहाँ देख रहे हो आप रिमाइंडर भी जो हो रहा है ना वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ शुरू हमने 2 से किया है, फिर यहाँ 1 आया है, यहाँ 3 आया है, तो इस तरह से क्या होगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है हम फिर से ज़ीरो लगा देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, जो पाई की वैल्यू होगी वो किस तरह से 3.1415 इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। तो इससे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा क्लियर हो जाता है क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स।